सुप्रभात बच्चों। JJR एकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय संस्कृत प्रथमः पाठः, यहाँ पर नोट किया गया है बच्चों, प्रथमः पाठः सुभाषितानि। बच्चों, आज हम सुभाषितानि पाठ का अध्ययन करेंगे। सुभाषित शब्द क्या है बच्चों? सुभाषित शब्द सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर और भाषित का अर्थ होता है बच्चों वचन। तो इस प्रकार सुभाषित शब्द का अर्थ सुंदर, मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, क्या है बच्चों? शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से विचार परक, रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो आइए बच्चों, प्रथम पाठ का पहला श्लोक देखते हैं। सबसे पहले इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। शुरू करते हैं बच्चों। गुड़ा गुड़गेषु गुड़ा भवन्ति। किससे बोलिए बच्चों? गुड़ा गुड़गेषु गुड़ा भवन्ति। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। क्या है बच्चों? ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। अगली लाइन देखिए बच्चों। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्याः। क्या है बच्चों? सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्याः। अगली लाइन देखिए बच्चों। समुद्रमासाद्य। क्या है बच्चों? समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयाः। किससे बोलिए बच्चों? समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयाः। तो शुरू करते हैं बच्चों। इस श्लोक के कुछ शब्दों के अर्थ को जानते हैं। गुड़ा यानी कि गुड़, गुड़गेश का अर्थ होता है बच्चों गुड़ियों में। गुड़ा का मतलब गुड़, भवंती का मतलब होते हैं या बनते हैं। ते निर्गुणम, ते का मतलब होता है बच्चों वह सब। निर्गुणम यानी कि निर्गुण, प्राप्य का मतलब होता है प्राप्त करके। भवन्ति दोषाः, दोषाः का मतलब होगा है दोषी। भवन्ति का मतलब बनते या होते हैं। सुस्वादुतोयाः, सु का मतलब होता है बच्चों सुंदर। स्वादुतोयाः यानी कि स्वादिष्ट जल। तोयाः का अर्थ होता है जल। प्रभवन्ति का मतलब निकलती है या उत्पन्न होती है। क्या होता है बच्चों प्रभवन्ति का अर्थ? निकलती है या उत्पन्न होती है। नद्यः का मतलब होता है बच्चों नदी। क्या होता है बच्चों? नदी। समुद्रमासाद्य, समुद्रमासाद्य का अर्थ होता है बच्चों समुद्र में मिलकर या पहुंचकर। समुद्रमासाद्य का अर्थ होता है बच्चों समुद्र में मिलकर या पहुंचकर। भवन्ति अपेयाः यानी कि पीने योग्य नहीं रह जाती। आइए बच्चों, प्रथम श्लोक के कुछ शब्दार्थ हैं। आइए इन शब्दों को हम जानते हैं। शब्दार्था लिखा गया है बच्चों, शब्द और अर्थ यानी कि शब्द गुड़गेश कौन सा शब्द है बच्चों? गुड़गेश।
गुड़गेशु का अर्थ होता है गुड़ियों में। क्या होता है बच्चों? गुड़ियों में। अगला शब्द है बच्चों सुस्वाद तोयाह। सुस्वाद तोयाह, इसका अर्थ होता है बच्चों स्वादिष्ट जल। क्या होता है बच्चों? स्वादिष्ट जल। फिर से देखिए बच्चों सुस्वाद तोयाह, इसका अर्थ होगा बच्चों स्वादिष्ट जल। अगला शब्द है बच्चों प्रभवंती। क्या है बच्चों अगला शब्द? प्रभवंती। प्रभवंती का अर्थ होता है निकलती है या उत्पन्न होती है। क्या होता है बच्चों? निकलती है या उत्पन्न होती है। अगला शब्द देखिए बच्चों समुद्रमा साध्य। कौन सा शब्द है बच्चों? समुद्रमा साध्य। इसका अर्थ होगा बच्चों समुद्र में मिलकर या पहुंचकर। समुद्र में मिलकर या पहुंचकर। भवंति पेयाः, ये दो शब्दों के मेल से बना है। भवंति प्लस अपेयाः। क्या है बच्चों? भवंति प्लस अपेयाः का अर्थ होगा पीने योग्य नहीं होती। क्या होता है बच्चों? पीने योग्य नहीं होती। फिर से देखिए बच्चों गुड़गेशु का अर्थ होगा गुड़ियों में। सुस्वादु तोयाह का अर्थ होगा स्वादिष्ट जल। अगला शब्द है प्रभवंती। प्रभवंती का अर्थ होगा निकलती है या उत्पन्न होती है। अगला शब्द है समुद्रमा साध्य। समुद्र में मिलकर या पहुंचकर। क्या होगा बच्चों? समुद्र में मिलकर या पहुंचकर। भवंति पेयाः, देखिए दो शब्दों से बना है बच्चों। भवंति प्लस अपेयाः, न कि इसका अर्थ होगा पीने योग्य नहीं होती। आइए बच्चों इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। गुड़ा गुड़गेशु गुड़ा भवंति। क्या है बच्चों? गुड़ा गुड़गेशु गुड़ा भवंति, यानी कि गुड़ियों में, ठीक है बच्चों, गुड़ियों में गुड़ बनते हैं। क्या होगा बच्चों? गुड़ियों में गुड़ बनते हैं। अगली लाइन करते देखिए ते निर्गुणम प्राप्य भवंति दोषाः। ते का अर्थ होता है बच्चों वह सब, वह निर्गुण मनुष्य को या व्यक्ति को प्राप्त करके दोषी बन जाते हैं। वह निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके दोषी बन जाते हैं। अगली लाइन करते देखिए बच्चों सुस्वाद तोयाः प्रभवन्ति नद्याः। नदियों में स्वादिष्ट जल उत्पन्न होते हैं। समुद्रमा साध्य भवन्त्यप्ययाः, फिर भी समुद्र में पहुंचकर पीने योग्य नहीं होती है। क्या है बच्चों? फिर से देखिए अर्थ। गुड़ा गुड़गेशु गुड़ा भवन्ति, गुड़ियों में गुड़ बनते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, वह निर्गुण व्यक्ति, वह सब निर्गुण को प्राप्त करके दोषी बन जाते हैं। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्याः, नदियों में स्वादिष्ट जल उत्पन्न होती है या नदियां स्वादिष्ट जल वाली होती है। समुद्रमा स्वादि भवन्त्यप्ययाः, फिर भी समुद्र में पहुंचकर पीने योग्य नहीं होती है। आइए बच्चों पहले श्लोक का अर्थ जानते हैं। गुड़ियों में गुड़ बनते हैं। क्या होगा? गुड़ियों में गुड़ बनते हैं, जैसा कि श्लोक हमने पहले पढ़ लिया है बच्चों। तो पहले श्लोक का अर्थ है गुड़ियों में गुड़ बनते हैं, परंतु वह निर्गुण व्यक्ति को पाकर दोषी बन जाते हैं। क्या है बच्चों? परंतु वह निर्गुण व्यक्ति को पाकर दोषी बन जाते हैं। अगली लाइन का अर्थ है बच्चों
जिस प्रकार नदी से स्वादिष्ट जल निकलती है, फिर भी समुद्र में पहुंचकर पीने योग्य नहीं होती है। क्या है बच्चों? जिस प्रकार नदी से स्वादिष्ट जल निकलती है, फिर भी समुद्र में पहुंचकर पीने योग्य नहीं होती है। तो बच्चों, इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे व्यक्ति के साथ व्यवहार करना चाहिए। हमें अच्छे व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना चाहिए। आइए बच्चों, दूसरे श्लोक का उच्चारण करते हैं। साहित्य संगीत कला विहीना। क्या है बच्चों? साहित्य संगीत कला विहीना। अगली लाइन देखिए। साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना। क्या है बच्चों? साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना। अगली लाइन देखिए बच्चों। तृणम न खादन अपि जीवमानः। क्या है बच्चों? तृणम न खादन अपि जीवमानः। अगली लाइन देखिए बच्चों। तद्भागधेयं परम पशूनाम। क्या है बच्चों? तद्भागधेयं परम पशूनाम। आइए बच्चों, कुछ शब्दों का अर्थ जानते हैं। साहित्य संगीत कला विहीना, यानी कि साहित्य संगीत कला से रहित साक्षात पशु, यानी कि साक्षात पशु के समान। पुक्ष का मतलब पूंछ होता है बच्चों। विषाणहीना यानी कि बिना सींग के। तृणम, अगला शब्द है बच्चों तृणम। तृणम का अर्थ होता है घास। ना का मतलब नहीं, खादन का मतलब खाता हुआ भी, जीवमाना जिंदा रहता हुआ। तद्भागधेयं, यह उसके सौभाग्य। तद का मतलब यह, भाग्यधेयम का मतलब भाग्य यानी कि सौभाग्य। परम परंतु पशु नाम यानी कि पशुओं के लिए। क्या है बच्चों? साहित्य संगीत कला से रहित साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीनः। साक्षात पशु यानी कि साक्षात पशु। पुक्ष मतलब होगा बच्चों पूंछ। विषाण का विषाणहीना यानी कि बिना सींग के। तृणम का अर्थ होगा बच्चों घास। खादन के मतलब खाता हुआ भी। जीवमाना जिंदा रहता हुआ। तद्भागधेयं वह इसके सौभाग्य की। परम परंतु पशुनाम पशुओं के लिए। तो आइए बच्चों, इसका अर्थ जानते हैं। साहित्य संगीत कला विहीना। क्या है बच्चों? साहित्य संगीत कला विहीना। साहित्य संगीत कला विहीना यानी कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला से रहित है, साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना, वह मनुष्य साक्षात पशु है। जैसे बिना पूंछ और बिना सींग के पशु होते हैं, उसी के समान है। जिस प्रकार पशु बिना पूंछ व बिना सींग के होते हैं। तृणम ना खादन अपि जीवमाना, घास ना खाता हुआ भी जीवित है। घास ना खाता हुआ भी जीवित है। तद्भागधेयं परम पशूनाम, यह पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। क्या है बच्चों? यह पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। बच्चों फिर से देखते हैं इसका अर्थ। साहित्य संगीत कला विहीना यानी कि साहित्य
संगीत, कला से रहित व्यक्ति उस पशु के समान है जिसके ना तो पूँछ है और ना तो सींग। तृणम न खादन्यपि जीवमानः, घास ना खाते हुए भी, क्या है बच्चों, घास ना खाते हुए भी जो व्यक्ति जीवित है, तद्भाग्येयं परम पशूनाम, यह पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। आइए बच्चों दूसरे श्लोक के कुछ शब्दों का अर्थ जानते हैं। पहला शब्द है बच्चों विषाणहीनः। क्या है बच्चों, विषाणहीनः। विषाणहीनः का अर्थ होता है बच्चों सींग के बिना। क्या होता है, सींग के बिना। खादन अपि, खादन अपि का अर्थ होता है बच्चों खाते हुए भी। खादन अपि ये दो शब्दों के मेल से बना है बच्चों, खादन प्लस अपि। खादन का मतलब खाते हुए भी, अपि का मतलब भी। खादन का मतलब खाना, अपि का मतलब होता है भी। जीवमानः, अगला शब्द है बच्चों जीवमानः, जिंदा रहता हुआ। फिर से देखिए बच्चों, विषाणहीनः सींग के बिना, खादन अपि, यहाँ पर लिखा गया बच्चों खादन प्लस अपि, इसका अर्थ होगा खाते हुए भी। जीवमानः का अर्थ होगा जिंदा रहता हुआ। आइए बच्चों दूसरे श्लोक का अर्थ जानते हैं। साहित्य, संगीत, कला से रहित व्यक्ति उस पशु के समान है। क्या है बच्चों, साहित्य, संगीत, कला से रहित व्यक्ति उस पशु के समान है जिसके ना तो पूँछ है ना ही सींग। अगली लाइन देखिए बच्चों, अर्थात जो व्यक्ति घास न खाते हुए भी जीवित है, यह पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। फिर से देखिए बच्चों, साहित्य, संगीत, कला से रहित व्यक्ति उस पशु के समान है जिसके ना तो पूँछ है ना ही सींग। अर्थात जो व्यक्ति घास न खाते हुए भी जीवित है, यह पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। बच्चों, यदि मनुष्य घास खाने लगे तो यह पशुओं के लिए दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मनुष्य घास नहीं खाते हैं, यह पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है।